राहु 18 मई से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं राहु, और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु मायावी ग्रह है और भयंकर वायु प्रकृति का ग्रह है। ये इतना खतरनाक है कि वायु का जिनके ऊपर प्रकोप करता है उनको कहीं का नहीं छोड़ता है। वायु का कारक है, ये षड्यंत्रों का कारक है। राहु का ये गोचर सभी राशियों के लिए क्या फल देगा, हम आज आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हो आप लोग? अपने हाल चाल को बताते रहा करो, हमें बहुत हर्ष होता है आपके बारे में जानकर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रारंभ करते हैं ये वीडियो, जो आपके लिए जानकारी का खजाना साबित होगा। जब आपकी जन्म राशि से राहु आता है, उसमें जैसे कुंभ राशि में राहु आया है और वही आपकी राशि है, तो रोग और कष्टों का आगमन होता है। लेकिन राहु की स्वग्रही राशि है कुंभ, इसलिए अच्छा परिणाम देगा, घबराएं नहीं। क्योंकि अपने घर को डायन भी खराब नहीं करती है, चुड़ैल भी खराब नहीं करती है, कोई भी डकैत खराब नहीं करता है अपने घर को। तो ऐसा ही समझ लीजिए, हम चुड़ैल और डायन शब्द का प्रयोग निषेध मानते हैं और हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को बताने के लिए हम ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। राहु कुंभ राशि में आकर कुंभ राशि वालों का कर्जा बढ़ाएगा और फाइनेंशियल लॉस भी करेगा, लेकिन आप उबर जाएंगे अगर आप उपाय करेंगे, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपकी जो चंद्र राशि है उसके द्वितीय भाव में अगर राहु आता है तो धन हानि कराता है। तृतीय स्थान में राहु अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति आपको देता है, पराक्रम में वृद्धि करता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है और आपको इतना लाभ होता है, पैसों का, धन दौलत का, प्रॉपर्टी का लाभ होता है। तो तीसरा भाव राहु का गोचर शुभ मानते हैं। चौथे भाव में चंद्र राशि से अशुभ होता है, शत्रु की वृद्धि होती है, कष्ट होते हैं तरह तरह के। पंचम स्थान में राहु का गोचर अशुभ ही होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है जातक का। छठे स्थान में चंद्र राशि से राहु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति आपको देता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन वैभव संपदा आपकी बढ़ती है और शत्रु नाश होता है। तमाम तरह के सुख आपकी झोली में आ गिरते हैं। सप्तम भाव में राहु का गोचर अनिष्टप्रद स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जीवन साथी को कष्ट उत्पन्न हो सकता है और आपके पार्टनर को भी कष्ट उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक कलह और उलझनें भी उपस्थित होती हैं राहु के सप्तम भाव में आने से। चंद्र राशि से अष्टम भाव में राहु के आने से ये गोचर अत्यंत अनिष्टप्रद बन जाता है, दुर्घटनाओं का जबरदस्त योग बनता है, विष योग बन जाता है। इससे आपको बचना जरूरी होता है। मारुति यंत्र 2100 में आप बाय करके दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट जातक के जीवन में आते हैं, अष्टम भाव में राहु आता है तो तुरंत इसको परामर्श लीजिए और इनको निपटारा पाने का उपाय जानिए हमसे। नवम भाव में जब चंद्र राशि से राहु आता है तो अच्छा खासा धार्मिक आदमी भी अधार्मिक बन जाता है, नास्तिक हो जाता है। आस्तिक होता है लेकिन नास्तिक हो जाता है, भगवान में विश्वास करना छोड़ देता है। ये उसकी दुर्गति की दिशा निर्धारित करता है, क्योंकि उसकी ऐसी हरकत उसको कहीं का नहीं छोड़ती है। और पैसों का नुकसान तो ज़बरदस्त होता है। दशम स्थान में आने पर शत्रु पक्ष आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, तो उसको रोकने का उपाय आपको करना चाहिए। हमारे पास शत्रु निवारण हीलिंग अवेलेबल है, जो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। आप अपने शत्रुओं से दूर भागना चाहते हैं, आपका शत्रु आपसे कुछ नहीं कर सके आपके ऊपर, तो शत्रु निवारण हीलिंग करवाएं। ये एक 11,000 रुपये अदा करके आपको मिल सकती है। 11,000 में आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, तो तुरंत ही हीलिंग कराइए। इस हीलिंग के 5 सेशन होते हैं, जो कुछ ही मिनटों के होते हैं। 5 सेशन में ही आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिल सकती है। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, शत्रु का सर्वनाश हो सकता है, शत्रु के षड्यंत्र खुद उस पर भारी पड़ते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में भी नुकसान हो सकता है। आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी पेशा हैं, उसको भी हानि हो सकती है। राहु का गोचर एकादश स्थान में अत्यंत शुभ होता है
और आपको ज़बरदस्त सफलता हर काम में मिलती है। आर्थिक नुकसान के योग हैं तो टल जाते हैं। आपको जीवन में इतना पैसा आता है, मान सम्मान आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, लाभ आपका बढ़ जाता है इस अवधि में। आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्धि योग एकादश स्थान में राहु के आने से निर्मित हो जाता है। चंद्र राशि से द्वादश स्थान में राहु की स्थिति अचानक भयावह हो जाती है। आपको ढेर कष्ट देता है राहु। आपको मान हानि, अपमान, दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तरह तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता है, बदनामी आपकी चारों तरफ फैल जाती है। तो इसके लिए पॉजिटिव हीलिंग हमारे पास उपलब्ध है। 11,000 रुपये में आप पॉजिटिव हीलिंग करा सकते हैं। तमाम तरह की बाधाओं से आपका निपटारा हो सकता है। तो तुरंत संपर्क करें और अपनी चंद्र राशि से राहु की गणना करने के लिए अपनी चंद्र राशि जिसमें आपका चंद्रमा बैठा है उससे गणना करें। जहाँ चंद्रमा बैठा है वो पहला भाव है, वो पहला भाव कहा जाएगा। जैसे कुंभ राशि में अभी राहु आएगा 18 मई को, तो पहला स्थान होगा राहु का। तो राहु या पहले स्थान में उससे गणना सभी भावों की आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मीन राशि है आपकी तो आपको गणना करनी चाहिए द्वितीय स्थान में राहु के आने की जो स्थिति है वह गणना आपको करनी है। इसी तरह से आप भावों की गणना कर सकते हैं। हमने एक सूत्र आपको बता दिया, तो आपकी जो राशि है उससे ये भाव आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं आपके साथ क्या घटित होने वाला है। सभी तरह की अनिश्चितताओं के निवारण के लिए इस अवधि में सरस्वती पूजन करें। सरस्वती पूजन करने के साथ साथ भैरव जी की पूजा करें और भैरव जी की पूजा करने से आपको राहु जनित कष्टों से मुक्ति मिलती है। राहु यंत्र हमारे पास उपलब्ध है। 1100 रुपये में अभिमंत्रित किया हुआ राहु यंत्र पूजा स्थान में रखने से आपको समस्त राहु जनित पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। तो तुरंत संपर्क करें। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। 27 साल से आपकी सेवा ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, पाम रीडिंग के माध्यम से कर रहे हैं। हमने इस विद्या में डिग्री ली है। हमारे पास शास्त्रों का अध्ययन है। हमने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। इस नाते आपको फ़ायदा लेना चाहिए। 500 रुपये अदा करके जो सब्सक्राइबर लोग हैं जन्म पत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। 2100 रुपये के प्रोडक्ट बाय करके आप मुफ्त में जन्म पत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। और जो सब्सक्राइबर नहीं है 2100 रुपये अदा करके जन्म पत्री संबंधी परामर्श उनको दिया जा सकता है। तो तुरंत संपर्क करें और इस ऑफ़र का लाभ लें। ज्योतिष संबंधी क्लासेस भी ऑनलाइन प्रारंभ हो गई है। सभी प्रकार की क्लासेस के टाइम और फ़ीस अलग अलग है। सभी प्रकार की फ़ीस जानने के लिए, कोर्सेज़ कौन कौन से उपलब्ध हैं इनको जानने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। डॉक्टर उमाश्री चैनल हमारे चैनल का नाम है और इस चैनल में ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। उसके थ्रू आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, सारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।